जवाब मांगेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे। ये हमारा साफ कहना है कि पहले अपने हक खा जाओ और जब सड़क पे उतरो तो फिर ये प्रदर्शन पुलिस का कराने लगते हैं। कि SC ST के साथ अगर इतना अन्याय हो रहा है, OBC के साथ भी अन्याय हो रहा है, तो ये दोनों मौन होकर क्यों बैठे? और अगर मौन बैठे हैं तो उनका घेराव हम करेंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। राजधानी भोपाल में दलित पिछड़ा समाज ने अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां दलित पिछड़ा समाज के अध्यक्ष दामोदर यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के निवास का घेराव करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग है कि 2022 के परीक्षा और परीक्षा परिणामों को निरस्त करते हुए दोबारा से परीक्षा की जाए। आरक्षण को समाप्त करने का जो षड्यंत्र सरकार रच रही है उसको खत्म करने के लिए आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। कि पहले अपने हक खा जाओ और जब सड़क पे उतरो तो फिर ये प्रदर्शन पुलिस का कराने लगते हैं। इस चक्कर में मत रहना प्रशासन के लोगों कि हम सैकड़ों की संख्या में है तो रोक लोगे, कल हजारों की संख्या में भी आ जाएंगे, फिर कैसे रोक पाओगे? तो इसलिए हमें जाने दो, हम ज्ञापन देंगे। हमें जवाब तो चाहिए डिप्टी CM से भी और जवाब चाहिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी। ये जवाब उनको देना ही पड़ेगा कि SC ST के साथ अगर इतना अन्याय हो रहा है, OBC के साथ भी अन्याय हो रहा है, तो ये दोनों मौन होकर क्यों बैठे? और अगर मौन बैठे हैं तो उनका घेराव हम करेंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमारी मांगे बिल्कुल जायज है और हम चाहते हैं कि जाने दो, उनसे बात करने दो, उनको ज्ञापन देने दो। और अगर ज्ञापन नहीं देने दोगे तो फिर तो हम घेराव करेंगे, हजारों लोगों को लेके आ जाएंगे, फिर कैसे रोको? आज तो हमारा आंदोलन हमने घोषणा की थी कि शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए, पुलिस को डंडे की दम पे अगर आंदोलन को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम लाखों की संख्या में पकड़ के इकट्ठा साथियों को करके उनको घेरने का भी काम करेंगे, चाहे CM हो चाहे डिप्टी CM हो। क्या नाटक मचा रखा है? किसका कानून लागू करना चाहते हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं? अगर किसी गलत फहमी में है तो उनकी सारी गलत फहमियां दलित पिछड़ा समाज संगठन दूर कर देगा। इसलिए हम आपके पुलिस अधिकारी और जो भी है जिम्मेदार अधिकारी उनसे कहना चाहते हैं कि जाने दो और ज्ञापन देने दो डिप्टी CM को और नेता प्रतिपक्ष को। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जी हाँ, आज हम लोग उमंग सिंघार के बंगले का घेराव करने जा रहे थे। क्या मांगे हैं? उमंग सिंघार नहीं, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी का और डिप्टी CM जगदीश देवड़ा जी का घेराव करने हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन के सैकड़ों साथी जा रहे थे। और मांग यह है कि 4 दिन पहले मेरे भाई मध्य प्रदेश में सिविल जज 2022 का परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। 191 पद होने के बाद भी सिर्फ 7 पदों पे SC ST OBC के बच्चों को सिलेक्ट किया गया। तो आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र जो सरकार रच रही है उसके खिलाफ आज हम सड़कों पे उतरे हैं। हमारी मांग है कि 2022 के परिणामों को निरस्त करते हुए, परीक्षा को निरस्त करते हुए पुनः परीक्षा कराई जाए और हाईकोर्ट की चयन समिति से नहीं बल्कि MPPSC से कराई जाए और वो नियम भी जो गैर व्यवहारिक है उनको समाप्त किया जाए। हमें SC ST OBC के लोगों को जितना आरक्षण संविधान में लिखा है उतना चाहिए। अगर नहीं देंगे, न्यायपालिका में हमारे बच्चों को नहीं घुसने देंगे तो हम भी सड़क पर उतरेंगे, इनको सदन में भी नहीं घुसने देंगे। थैंक यू।